मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो भी दीवानी मामला क्षेत्राधिकार के न्यायालय में लगाया जाता है उनके बारे में बताने जा रहा हूं। कौन कौन से सीपीसी के ऐसे प्रमुख मुकदमे हैं जो आपको जानने चाहिए। पैसा वसूली का मुकदमा सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी कहलाता है। उधार दिए गए पैसे समय पर कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति आपको वापस नहीं देता है तो उसके लिए आप पैसा वसूली का मुकदमा सूट फॉर रिकवरी लगा सकते हैं। इसके अलावा समरी सूट कहलाता है। यह भी ऑर्डर 37 सीपीसी के अंतर्गत पैसे की वसूली का मुकदमा होता है। इसमें तेजी से प्रक्रिया चलती है। जैसे व्यापारी को कोई चेक आपने दिया, बाउंस हो गया, लिखित एग्रीमेंट था, उसने पैसे नहीं दिए, इस तरह के मामले जो है वो समरी सूट कहलाते हैं। समरी सूट आप लगा सकते हैं। इसके अलावा विशिष्ट प्रदर्शन का मुकदमा जिसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहा जाता है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दो लोगों के बीच कोई डील हुई, एग्रीमेंट हुआ, तो इसमें आप सिविल के किसी वकील से न्यायालय में अपना मामला पेश करा सकते हैं। जमीन का कोई एग्रीमेंट हुआ, केस कर सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट कहलाता है। इसके अलावा स्टे या इंजंक्शन सूट, ये स्टे या इंजंक्शन जो सूट है, सूट फॉर इंजंक्शन, ये विपक्षी कोई गलत काम कर रहा है, मकान में कोई खिड़की निकाल ली, कोई रास्ता रोक रहा है, पड़ोसी आपकी जमीन पर जबरन दीवार बना रहा है, तो काम को रुकवाने के लिए आप सूट फॉर इंजंक्शन सिविल सूट लगा सकते हैं और कोर्ट से प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरिपेरेबल इंजुरी जैसे तत्व आपके पक्ष में होने पर ये स्थगन या निषेधाज्ञा ले सकते हैं। नेक्स्ट है अधिकार घोषणा का सूट फॉर डिक्लेरेशन। कानूनी अधिकार पर दूसरा व्यक्ति आपके अधिकारों में फर्जी कोई दस्तावेज बनाकर, तो इसमें आप इस तरह का सूट फॉर डिक्लेरेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए हर घर में प्रॉपर्टी होती है, जमीन जायदाद होती है, संपत्ति होती है। इसके लिए आप विभाजन के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो दादुलाती संपत्ति 3 पीढ़ी से आ रही है और सेल्फ एक्वायर्ड है, तो दादुलाती संपत्ति में व्यक्ति का हित होता है और बंटवारे में वो मांग सकता है। असली वारिस दूसरे जो व्यक्ति हैं बंटवारे के लिए, वो भी कोर्ट में जा सकते हैं और इस तरह पार्टीशन सूट आप सिविल सूट लगा सकते हैं। वकील की सहायता अवश्य लें। किराएदार को निकालने का कोई मुकदमा, एविक्शन सूट, बहुत समय से किराएदार रह रहा है, किराया नहीं दे रहा है, मकान खाली नहीं कर रहा है, तो ये एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के तहत दुकान वगैरह रेंट पे दी हुई है आपने, नोटिस देने के बाद इसमें कार्यवाही वकील के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा है हर्जाने या नुकसान की भरपाई, ऑर्डर 7 रूल 1। नुकसान किसी तरह का हो जाता है, आपकी मानहानि होती है समाज में, तो इसके लिए भी आप हर्जाने का नुकसान भरपाई पाने के लिए सिविल सूट लगा सकते हैं। फिर इंटरप्लीडर सूट अंतराभिवाची वाद कहलाता है। ये सीपीसी के तहत लगता है। केस करने वाले व्यक्ति की संपत्ति में स्वयं का स्वार्थ अगर नहीं होता है, एक बैंक लॉकर है, उसके मालिक की मृत्यु हो गई, रिश्तेदार अलग अलग सूट अगर लगा रहे हैं, तो ऑर्डर 35 सीपीसी के तहत इसमें कार्यवाही कर सकते हैं। इस तरह दीवानी मामला पूरी प्रक्रिया के तहत पहले नोटिस वगैरह दिया जाता है, उसके बाद दावा पेश होता है जिसमें विपक्षी जवाब दावे देते हैं, एक या अधिक विपक्षी भी हो सकते हैं। फिर न्यायालय तनकी या वाद प्रश्न बनाता है। उसके बाद एविडेंस, वादी को अपना मामला सिद्ध करना होता है दस्तावेज और मौखिक साक्ष्य से। उसके बाद डिफेंस में, बचाव में विपक्षी अपनी साक्ष्य देता है। दोनों पक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तर्क रखते हैं, मौखिक या दस्तावेजी जो भी है। उसके बाद कोर्ट आर्गुमेंट सुनकर अपना सिविल केस में फैसला देते हैं। जो पक्ष असंतुष्ट होता है वह आगे के न्यायालय में जा सकता है, यह आपको जानना चाहिए। इस तरह आप सीपी के तहत प्रमुख मुकदमे लगा सकते हैं। वकील की सहायता अवश्य लें। मैं छोटी छोटी जानकारियां इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ पर दे रहा हूं। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है, कृपया उसे भी देखिए, उसके वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।